बहुत बहुत धन्यवाद। रुआ बारे में बहुत लिखला नहीं है, लेकिन बाद में फिर समय एकदम मिले रुआ से बात करें। धन्यवाद, बिल्कुल बात करें। आज बिहार दिवस के अवसर पर और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज इस नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष और यहाँ के वर्तमान विधायक श्री पंकज सिंह जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायक श्री तेजपाल नागर जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री हरीश ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित हमारे माननीय विधायक पंकज सिंह दादरी के हमारे माननीय विधायक तेजपाल जी, हरीश ठाकुर जी, क्षेत्रीय महामंत्री जी, यहाँ के यशस्वी जिलाध्यक्ष, जिनको मैं बहुत सौभाग्यशाली जिलाध्यक्ष समझता हूँ कि 5 दिनों के भीतर प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम मिल जाना, इससे बड़ी बात किसी जिलाध्यक्ष के लिए नहीं होती है। तो वैसे हमारे श्री महेश चौहान जी, श्री अभिषेक शर्मा जी, यहाँ उपस्थित भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक श्रीमती विमला बाथम जी, श्री आलोक वत्स जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक श्री उमेश त्यागी जी, बिहार से मेरे साथ चल के आए हुए बिहार के प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष श्री शैलेश मिश्रा जी, हमारे नॉन रेजिडेंट बिहारी लोगों के सेल के अध्यक्ष सामने बैठे हुए हैं मनीष जी, यहाँ उपस्थित आनंद मोहन अवस्थी जी, और मेरे यहाँ के सभी भाई बंधु लोग। सबसे पहले तो मैं नोएडा की धरती को, उत्तर प्रदेश की धरती को और नोएडा के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बिहार दिवस नोएडा में मनाने का निर्णय लिया। और हम लोग के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष दोनों आज बिहार दिवस में यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं आप दोनों का दिल से और पूरे बिहार की तरफ से आप दोनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बिहार की खासियत होला कि हमने सब जहाँ जाएनी अपन लोग के साथ बहुत बढ़िया से रहेनी, और रोगो लोग के धन्यवाद देता नहीं कि इतना प्रेम से नोएडा में बसे हुए हैं, और नोएडा के लोग को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को इतने प्रेम से आत्मसात किया। अब नोएडा पूरे एक देश का जैसे मेट्रो शहर होता है, वैसे मेट्रो शहर आज कोई प्रदेश नहीं है जहाँ के लोग यहाँ बसते नहीं हो। बिहार के एक बहुत बड़ा तबका यहाँ बसता है, पहले तो 90 से 2005 के दशक में मजबूरी में आकर, और उसके बाद यहाँ पर अपने अवसरों को देखते हुए यहाँ बसने का काम किया। तो वैसे सभी बिहार वासियों को मैं बिहार दिवस पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज हम लोग का 112वां स्थापना दिवस है, और एक समय था कि बिहार और उत्तर प्रदेश पूरे दुनिया में एक अपना पहचान था। अगर दुनिया का 70% कारोबार कहीं से होता था तो हिंदुस्तान और चीन से ही होता था, महज आज से 500 साल पहले, और उसमें भी 30% से ज़्यादा हिस्सा केवल यूपी और बिहार का था। लेकिन मुगलों के आक्रमण से सबसे पहले किसी को ख़त्म करना होता है तो उसके संस्कृति को, उसके कारीगरी को, उसके मेहनत कश लोगों को ख़त्म करो, और इसी के लिए एक साजिश के तहत इस पूरे इलाके को खत्म कर दिया गया। आज हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो 1000-2000 साल पुराना कितना सारा मंदिर मिलता है, कितने सारे स्थान मिलते हैं, लेकिन हम लोग के इलाके के हर स्थान को समाप्त कर दिया गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज राम मंदिर को स्थापित करके पुनः इस देश के गौरव को स्थापना करने का काम किया है। और अभी अमित शाह जी ने घोषणा किया है और नीतीश कुमार ने भी घोषणा किया है कि राम मंदिर जैसा ही भव्य मंदिर सीतामढ़ी में सीता माता का भी बनेगा, और अयोध्या और सीतामढ़ी एक होगा। उसके लिए भी मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अब समय आ गया है। हम लोग का एक दुर्भाग्य रहा कि 1990 से 2005 तक एक ऐसा शासन चला लालू जी का कि हमारे यहाँ अपहरण और हत्या को ही उद्योग मान लिया गया। इतने जातीय दंगे हुए, इतने अपहरण हुए कि सभी लोग या तो वहाँ से निकल गए या सब कुछ अपना गंवा बैठे, और इसी के कारण से 2005 का जो बिहार था वो 1947 के बिहार के जैसा बन के रह गया।
लेकिन एनडीए के शासन आने के बाद जिस तरह से माननीय विधायक पंकज जी बता रहे थे कि एनडीए यह भाजपा के ही शासन में यूपी दिवस हुआ, वैसे ही एनडीए के शासन आने के बाद ही यह निर्णय हुआ कि हम बिहार दिवस के रूप में अपने बिहार के स्वाभिमान को फिर से जगाने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक नागरिक में स्वाभिमान नहीं आएगा तब तक इलाका बढ़ नहीं सकता। हम माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग बहुत कुछ उत्तर प्रदेश से सीखते हैं। आज भी बिहार विधानसभा में जाइएगा तो गाहे बाहे 2 बार जरूर चल रहा हो जाता है कि योगी जी ऐसा कर रहे हैं तो बिहार में भी ऐसा होना चाहिए। तो ये आप सब तक के साथ हैं और आप सबके साथ मिलकर अभी रउआ लोग सब बिहार के मानी तो अभी कितना बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं जानना चाहिए। आप लोग खुद ध्यान रखिए कि आज से महज 10 साल पहले अगर बिहार जाना होता था तो कितना समय लगता था। आज तो देखते हैं कि नोएडा के लोग को छठ में, दिवाली में, होली में जाना होता था, अपना गाड़ी उठाता है और सीधे बिहार निकल जाता है, 12 घंटे में अपना घर भी पहुंच जाता है। तो ये मोदी जी, योगी जी और नीतीश कुमार जी का देन है। और इतना ही नहीं, अभी जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बन रहा है वह बन जाने के बाद 6 घंटा में आप गोरखपुर से सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। यह कोई सपने में भी पहले कल्पना ही नहीं कर सकता था। आज 6 लेन का हाईवे बन रहा है और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि बिहार को भी और यूपी को भी, कि न केवल हम लोग पूरे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनसे हमारा आवागमन, व्यापार बढ़ेगा, बल्कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का 2047 में, तो यह जो दिल्ली से एक्सप्रेसवे निकल करके जो पूरा हमारा त्रिपुरा तक जा रहा है, इस एक्सप्रेसवे से पूरा दक्षिण पूर्व एशिया में नोएडा का सामान जाएगा और आराम से गाड़ी से चला जाएगा। यह नरेंद्र मोदी जी का देन है। आज चाहे वो बक्सर से भागलपुर का हाईवे बन रहा हो, दरभंगा से आमस का एक्सप्रेसवे बन रहा हो, बेतिया, मेरा जो घर है, मेरा बेतिया से पटना का एक्सप्रेसवे बन रहा हो, मतलब बिहार में इतने सारे एक्सप्रेसवे अभी बन रहे हैं जो कि हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। और यह सब एक साथ मिलने की, अपने स्वाभिमान को जगाने की, नरेंद्र मोदी जी के साथ रहने के कारण ही नतीजा। हम लोग लगातार उद्योग पर काम कर रहे हैं। 2020 में भारतीय जनता पार्टी को पहला बार उद्योग मंत्रालय मिला और हम लोगों को खुशी होता है कि सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि हम एथेनॉल बनाने का फैक्ट्री लगाएंगे और जो बिहार के किसानों को 1100 रुपये में मक्का बेचना पड़ता था, आज 2400 रुपये में उसके खेत से क्विंटल मक्का चला जाता है। तो ये हम लोग एक एक चीज, आज बिहार में मेरे लोकसभा क्षेत्र के कुमारबाग में और बक्सर में 2 जगह SEZ बन रहा है। आप नोएडा के लोगों को सेज बताने का जरूरत नहीं है, नोएडा में तो SEZ है ही, लेकिन बिहार में भी अब 2 स्थानों पर मोदी जी ने हम लोगों को सेज दिया, कुमारबाग में और बक्सर में। आज बिहार में IIT है, IIIT है, IIM है, NIFT है, नालंदा विश्वविद्यालय का इतना बड़ा स्वरूप जिसको बख्तियारुद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था, आज नालंदा विश्वविद्यालय फिर उतना ही गौरव से बिहार में फिर से बनाने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने किया। हम शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल जो पटना मेडिकल कॉलेज आप जाते थे पहले, अब अगर आप पटना मेडिकल कॉलेज जाएंगे, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, 5500 बेड का अस्पताल आज पटना में बन रहा है। यह मोदी जी के और नीतीश जी के साथ का नतीजा। आप 1990 से 2005 का समय याद कीजिए। अगर उस समय आप लोग जो भी आए होंगे यहाँ मजबूरी में आए होंगे, अपने इलाके में इतना तबाही था, इतना दिक्कत था, तो उसके कारण आए थे। आज बिहार में हम पहले बताते थे कि बिहार में जो विकास का बजट है, हम बोलते थे 700-800 करोड़ का बजट है, तो लोग कहता था किस विभाग का बात कर रहे हो। तो ये बिहार का हालत था। आज वो 14,000 करोड़ से 3,17,000 करोड़ बिहार का बजट हो गया है। उसके लिए सभी बिहार के लोगों के मेहनत कश का नतीजा है। आप सबको मैं स्वागत करता हूँ, बिहार जरूर आइए। इस बार हम लोग तय किए हुए हैं कि छठ में बिहार में आप सबका हम लोग हाथ फैला के स्वागत करेंगे। कृपया कर बिहार जरूर, हम लोग अलग ट्रेन से भी व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत जल्दी माननीय नीतीश जी और भी खुशखबरी देंगे कि विशेष व्यवस्था के तहत बिहारी लोग जब भी बिहार छठ में आना चाहे तो आ सके। इसके लिए अलग पूरी की पूरी व्यवस्था बिहार की NDA की सरकार करने जा रही है। आप सबका स्वागत भी है और आप सबसे ये अनुरोध भी है कि 90 से 2005 का कार्यकाल भी आप लोगों ने देखा और आज नीतीश कुमार का भी कार्यकाल देख रहे हैं।
छठ में जरूर आइए, छठ के बाद चुनाव में भी जरूर रुकिए, क्योंकि उसी समय हम लोग का ऐसा समय होता है कि जब छठ होता है उसी समय बिहार में चुनाव भी होते हैं। और अपने गांव के लोगों को जरूर बताइए कि हम लोग कितने प्रेम से हम यहाँ भी रहते हैं, पूरे देश में रहते हैं, और एनडीए के शासन में ही कहीं भी विकास होता है। आज जो योगी जी के शासन में यहाँ पे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, वही आज बिहार में भी हम लोगों ने उसका एक बहुत बड़े रूप में शुरू कर दिया है। हम लोगों के साथ एक ही दिक्कत था कि 2005 में जो बिहार मिला 384 किलोमीटर गांव में सड़क है। अगर हम किसी दूसरे जगह बोलने में भी हमको शर्म आती है कि पूरे बिहार में 2005 में केवल 384 किलोमीटर गांव में सड़क था, आज 1,12,000 किलोमीटर गांव में सड़क है। हम दिल्ली के जब कॉलोनी में घूम रहे थे, जो सड़क का हालत देखते थे, तो हम मजाक उड़ाते थे कि इससे अच्छा तो जो दिल्ली का भीतर का कॉलोनी है, इससे अच्छा बिहार चले लोग की देखे कैसा सड़क का रोड बनता। तो ये मोदी जी का नतीजा है। यह सोच जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सब हम लोग एक हैं, यह सोच सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी ने दिया था। वह उनका देन था कि हमारे बद्रीनाथ में दक्षिण के पुजारी पूजा करवाएंगे और दक्षिण के हमारे धाम में उत्तर के पुजारी जाके पूजा कराएंगे, जगन्नाथपुरी में पश्चिम के पुजारी पूजा कराएंगे और द्वारिका में जाके पूरब के पुजारी पूजा कराएंगे। यह सोच आदि शंकराचार्य की थी। और उसके बाद अगर किसी ने यह काम किया है कि पूरा देश एक है, सब लोग एक दूसरे से प्रेम से मिलजुल करके देश को 2047 में एक विकसित भारत बनाइए, तो यह केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी का देन है। आज बिहार में और देश में जो तरक्की हो रही है और नोएडा में जो तरक्की हुई है, हमको तो यह भी समय याद है माननीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, और 10 साल पहले कोई मेरा मित्र आता था तो आपके नोएडा गाजियाबाद में भी 11 बजे रात के बाद कहता था कि भाई हमको रात में दिल्ली में सोने दो, हमको नोएडा गाजियाबाद जाने में डर लग रहा है। और आज जब आप लोगों का शासन आया है तो 2 बजे रात को भी कोई महिला को अकेले गाजियाबाद और नोएडा जाने में सोचना भी नहीं पड़ता है। यह आप सबका जो देन है, यह पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। आप लोग को मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिहार एक नया बिहार बन रहा है, तरक्की का कर रहा है। आप सब से अनुरोध करता हूँ कि जरूर छठ में घर जाएं, और आज से 6 महीना ले जौन और गाँव में हित बा पड़ोसी बा सबको जरूर कहीं कि भाई एनडीए के शासन में ही देश इतना आगे बढ़ा था। नोएडा में इतना सारा फैक्ट्री लागल बा तो मोदी जी के आए के बादे लागल बा, ना तो ओकर पहले नोएडा के लोग खाली समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी खातिर दुए के जगह रहे, कुछ करे के जगह ना रहे। लेकिन आज इतना तरक्की होता तो रउआ लोग के अपन गांव के लोग के जरूर समझाएं कि सब कोई कम